guys, again a very warm welcome to Train the Little Brains। क्या आप परेशान हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शाय फील करता है जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो अपनी बात कन्वे करने में उसको प्रॉब्लम होती है? नो वरीज, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हम बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सकें कि वो किसी भी सोशल गैदरिंग में हो तो अपने ओपिनियंस को प्रॉपरली अच्छे तरीके से वॉइस कर सकें। किसी भी तरह की शाइनेस या एम्बैरसमेंट या किसी भी तरह की हेजिटेशन है अपनी बात को करने में, तो वो क्यों बेसिकली होती है और हम उसको बच्चे को किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन तक लेके जाने में। तो चलें जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, पर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि हमें बच्चे को कॉन्फिडेंस से बोलना सिखाना है, तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये बेसिकली सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट होती है। ये वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से बच्चा बोलना सीखता है, अपना जो कॉन्फिडेंस होता है उसको अचीव करता है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस की हैं जिसमें मैंने उनको डिफरेंट फैक्टर्स बताए हैं कि बच्चा किस तरह से उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, किस तरह से एंजाइटी या डिप्रेशन में जाता है तो भी उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, कैसे अगर वो पेरेंट्स को फाइट करते हुए देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, या अगर हम बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। बहरहाल हम इसको किस तरह से सॉल्यूशन तक लेके जा सकें, बच्चे को किस तरह से कॉन्फिडेंस दे सकें। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच यू कैन गो फॉर इज फैमिली डिस्कशंस। जब आप कोई भी फैमिली डिस्कशन करते हैं देन आस्क योर चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ कि आप बच्चे पे अपनी राय को ओवरले करो या इम्पोज करो, इट इज़ गुड कि आप बच्चे से उसकी राय पूछो। फॉर सपोज जस्ट एक बहुत आम सी बात कि आप फॉर सपोज यू आर गोइंग टू गो फॉर अ शॉपिंग, तो आप बच्चे को पूछ सकते हो कि विच मार्केट यू विल प्रेफर टू गो। इस तरह से छोटी छोटी बातें दिन में भी बहुत सारी होती हैं जिसमें आप प्रायोरिटी जो है बच्चे की चॉइस को दो, या एटलीस्ट पूछो कि वो क्या करना चाहता है। जब आप ऐसा करोगे तो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम समवन फॉर माई पेरेंट्स, लाइक मेरी चॉइस की, मेरी बात की वर्थ है, दिस इज़ वाई माई पेरेंट्स आर आस्किंग फॉर इट। तो ये आपको नहीं पता लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी छुपे हुए अंदाज में बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहा होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि आप बच्चे को घर के छोटे छोटे डिसीजंस में इन्वॉल्व करो। फॉर सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ डिश, तो आप बच्चे को पूछ सकते हो कि विच डिश वी शुड गो फॉर। या फिर बच्चे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बच्चे से खुद उसका एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का शेड्यूल बनवाओ। मतलब बच्चे को जितना आप इंडिपेंडेंट करोगे, जितना चीज़ें उसको खुद से करने पे आप उसको लेकर आओगे, तो बच्चा जल्दी कॉन्फिडेंस गेन करेगा। क्योंकि एक चीज़ जब हम सक्सेसफुली कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है दूसरे चैलेंजिंग टास्क को परफॉर्म करने में। So second strategy is empower your child by giving them decision making abilities. Third strategy, small performances या फिर role plays। जब आपका वीकेंड होता है तो आप जाहिर है पूरी फैमिली एक साथ बैठते होगे। अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर अपनी फैमिली टाइम का हिस्सा बनाएं कि आप पूरी फैमिली वीकेंड पे एक साथ बैठें और कुछ फन एक्टिविटीज़ करें। जैसे कि आप कुछ चिट्स में कुछ कैरेक्टर्स के नाम आप लिख के उसको हाइड कर सकते हैं, एंड देन योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर चिट। जब वो कोई भी चिट उठाएगा और उस पर किसी भी कैरेक्टर का नाम आता है देन उसको उस कैरेक्टर की तरह मिमिक करके दिखाना है, उस तरह की एक्टिंग करनी है। तो इस तरह के छोटे मोटे रोल प्लेज, या फिर कोई उस बच्चे को कोई भी सॉन्ग को सिंग करने के लिए एक परफॉर्मेंस दे दो। तो इस तरह की ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ को आप इन्वॉल्व कर सकते हो जिसमें आपका बच्चा खुद परफॉर्म कर रहा हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप इंक्लूड करोगे और बच्चा जब आपके सामने
इन फ्रंट ऑफ होल फैमिली परफॉर्म कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम होगी एंड डेफिनेटली वो थोड़ा सा हेजिटेशन शो करेगा और मना भी करेगा, बट यू हैव टू इनकरेज योर चाइल्ड कि यू कैन डू इट। और आप अगर उससे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी जाता है, डेफिनेटली अगर वो स्टार्टिंग में करेगा और अगर कॉन्फिडेंस लो है देन डेफिनेटली उससे प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आप बच्चे को अप्लॉज करो, बट उसको उस वक्त क्रिटिसाइज नहीं करो, उसको हेल्प करो, अप्लॉज करो कि नो यू आर डूइंग वेल। तो इस तरह से जब आप ऐसे करोगे तो वो आहिस्ता 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 गेन करता हुआ कॉन्फिडेंस एक कॉन्फिडेंस की पीक पर पहुंच जाएगा। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू कैन गिव ओपनिंग कन्वर्सेशन स्टेटमेंट्स टू योर किड्स। ये क्या चीज़ है? बेसिकली जब बच्चे इस तरह के बच्चे जो कि बेसिकली कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लो होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कोई बंदा या कोई रिलेटिव, कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको सामने से आके मिलता है तो उसको किस तरह से कॉन्वर्सेशन को ओपन करना है, क्या स्टेटमेंट्स होंगी, क्या सेंटेंसेस होंगे जिससे वो किसी भी कॉन्वर्सेशन को ओपन करें, बातचीत करना स्टार्ट करें। तो ये जो ओपनिंग कन्वर्सेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, या बच्चे को बता सकते हो कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मीट अ स्ट्रेंजर, या फिर स्ट्रेंजर नहीं तो किसी रिलेटिव से मिलते हो, देन हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग, कि आप किस तरह से कॉन्वर्सेशन को ओपन करना है, क्या स्टार्टिंग के ओपनिंग सेंटेंसेस होंगे। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज चाइल्ड सोशलाइज। तो सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है? एक बच्चा जब अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, एंजॉय करता है, जो कॉन्फिडेंस बच्चे को वहाँ से मिलता है, जो एबिलिटीज़ वहाँ से मिलती हैं, वो आप खुद कितना भी कर लो नहीं दे सकते। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ ऐसी गैदरिंग्स अरेंज करो, या फिर रेगुलरली दिन में कोई ऐसा टाइम ज़रूर रखो जिसमें बच्चा अपनी एज ग्रुप के, not only in your home, if you are kids having siblings, then not only with the siblings but other kids of other families, it is important कि वो प्ले करें अपने एज ग्रुप के बच्चे के अपनी एज ग्रुप के लेवल के साथ। जब बच्चे प्ले करते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें लर्न भी करते हैं और कॉन्फिडेंस भी गेन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ एक्नॉलेज स्ट्रेंथ्स। जैसे मैंने पहले भी बात की कि बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के पास कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, द रीज़न बिहाइंड इज कि वो अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता। उसको ज़्यादातर अपनी वीकनेसेस पता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं प्रॉपरली बात नहीं कर सकता, बात कन्वे नहीं कर सकता, और भी बहुत सारी वीकनेसेस हैं जो कि हम पेरेंट्स से कहीं ना कहीं थ्रू क्रिटिसिज्म और थ्रू एनी अदर एक्टिविटी किसी और तरीके से हम बच्चे पे वो जो है क्रिटिसिज्म इम्पोज कर रहे होते हैं या बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये इस वजह से ये होता है कि बच्चा जो है अपने बारे में बुरा सोचने लगता है। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वो फिर कोई अच्छी चीज़ डिलीवर नहीं कर सकता। तो इट इज़ गुड कि अगर उससे कभी गलती हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा सॉफ्टली आप उसको समझा के और उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करो। जितना ज़्यादा आप उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करोगे उतनी ही ज़्यादा वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर सकेगा, उतनी ही जल्दी वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा। द सिक्स स्ट्रेटजीज आस्किंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रॉसरी शॉप पे जाएं कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, तो आप अपने बच्चे को बोलना कि वो कैशियर के साथ या शॉपकीपर के साथ जो भी डीलिंग है वो आपका बच्चा करे। जब ऐसे करेगा तो इस तरह की स्मॉल कॉन्वर्जेशन से बच्चे के अंदर कमाल का कॉन्फिडेंस आता है। इस तरह से बच्चा समझ पाता है कि मुझे किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो और जब वो ऐसा कर ले तो ऑल्दो कि अगर उससे कोई मिस्टेक हुई है, वट एवर हैज़ हैपेंड, बट आप उसकी स्ट्रेंथ्स को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। इससे बच्चे के अंदर एक तो उसको ये पता चलेगा कि नहीं, आई कैन डू समथिंग, आई हैव डन समथिंग डिफरेंट और आई एम सक्सेसफुल इन इट। तो ग्रेजुअली बच्चा बहुत आसानी से लोगों से बात कर सकेगा। सो दीज वर द स्ट्रैटेजीज। होपफुली ये स्ट्रैटेजीज आपको वर्क करेंगी। अगर आपको इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी आपके जहन में है देन प्लीज़ डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरे व्यूअर्स भी इन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कर सकें। और अगर कोई और क्वेरी या फिर कोई और प्रॉब्लम आप डिस्कस करना चाहते हैं देन अगैन द कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू।
और अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं देन द सब्सक्रिप्शन बटन इज़ फॉर यू। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द रेड बटन, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे देन यू विल गेट द ऑल द नोटिफिकेशंस हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। बाय बाय।